नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्म शताब्दी समारोह मनाने की तैयारी चल रही है। महाराजगंज में पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के बेटे एवं कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी ने चंद्रशेखर अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया है और पूरे साल यह जयंती चलते रहेगी और अगले साल इसका समापन 17 अप्रैल को ही इसका समापन होगा। तो पूरे देश में इसको चलाएंगे। उमाशंकर सिंह महिला महाविद्यालय महाराजगंज में इस संबंध में एक तैयारी बैठक हुई। इस तैयारी बैठक में उमाशंकर सिंह और जितेंद्र स्वामी के चाहने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किस तरह से चंद्रशेखर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, किस तरह से पूरे एक साल चंद्रशेखर की जयंती समारोह जगह जगह पर मनाई जाएगी और फिर इसका उद्घाटन 17 अप्रैल को होगा और अगला जो समापन होगा वो अगले साल होगा। तो देखिए, महाराजगंज की धरती पर जितेंद्र स्वामी ऐसे आयोजन पहले भी करते रहे हैं। फिर एक बार इस तरह के आयोजन की तैयारी है। इस आयोजन बैठक में जितेंद्र स्वामी ने क्या क्या कहा, उसको जरा एक बार सुन लीजिए। इसलिए हम आप आए, छोटे कम समय के आग्रह पर आप सभी हमारे मित्र साथी गार्जियन यहाँ पहुँचे। हम हृदय से आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। चंद्रशेखर जी का ऐसा नाम है, ऐसे शख्सियत के बारे में, चूंकि आप भी एक जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े भी हैं, अगर उनका कुछ समय बीता है और राजनीति से थोड़ा भी संबंध रखते हैं तो चंद्रशेखर जी को जानते हैं। उनके दिलो दिमाग में चंद्रशेखर जी की छवि जो है कहीं ना कहीं है। जो करीब से जानता है उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। देश में अभी तक, जहां तक मेरी अपनी समझ है, कोई ऐसा नेता चंद्रशेखर के बाद पैदा नहीं हुआ जो साधारण कार्यकर्ता को अपने पुत्र समान, अपने भाई समान, अपने अभिभावक के समान सम्मान दे, इज्जत दे। संबंधों का निर्वाह करना अगर कोई सीखे इस देश में, दुनिया में, तो वह चंद्रशेखर जी का नाम उसमें सबसे पहले आता है। ऐसे ऐसे लोग उनके साथ जुड़े जिन्होंने अपना जीवन, उमाशंकर बाबू जैसे लोग ने वो अपने को उनके साथ समर्पित कर दिया। जब ही से संबंध हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जिस परिस्थिति में वे प्रधानमंत्री हुए। कल ही एक इंटरव्यू पढ़ रहे थे, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप तो कई सरकारों में रहे, इंदिरा जी भी चाहती थी आपको मंत्री बनाना। बाद के सरकारों में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप थे, मोरारजी भाई भी चाहते थे आपको सरकार में शामिल करना, बाद के लोग भी चाहते थे सरकार में शामिल करना, तो आप सरकार में क्यों नहीं शामिल हुए, मंत्री क्यों नहीं बने? तो उनका था कि ऐसा नहीं कि मैं मंत्री बनना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं कि मैं उस सरकार में रहना नहीं चाहता था, लेकिन विचारों का मतभेद था कि जिससे मेरा विचार नहीं मिलता है, जिससे मेरा आदान प्रदान और मेरे विचार से उसका विचार नहीं मिलता है, उसके सरकार में मैं शामिल होकर के और उसके खिलाफ फिर चला जाऊं, यह मुझे नहीं लगता था। इसलिए मैं किसी सरकार में शामिल नहीं हुआ। उनका अपना स्टेटमेंट था, अपना बयान था। देखिए, जब जितेंद्र स्वामी बता रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को चंद्रशेखर के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में, तो बताते बताते उन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और बहुत कुछ बताया। महाराजगंज से जुड़ी हुई स्मृतियों को लोगों के सामने साझा किया। जहां मेरा मानना है कि अगर चंद्रशेखर जी महाराजगंज से सांसद रहते तो याद होगा आपको, जो प्रधानमंत्री थे
यहाँ लड़ाई हुई थी। 12 सीट पर हम लोग 2 नंबर थे। उनके उम्मीदवार यहाँ 12 सीट पर 2 नंबर थे। मार्जिनल चुनाव हारे, जिसमें उमाशंकर बाबू भी एक्सीडेंटल स्थिति में सिवान लड़े थे। यहाँ रहते तो बिहार में एक यूनिट कायम रहती, एक इकाई रहता और निश्चित रूप से कायम रहते। बलिया रहने के बाद वो अकेले रह गए देश में, कहीं कोई दूसरा यूनिट नहीं बन सका। और जो लोग उनको इस साजिश में फंसाए वो लोग भी छोड़ के चले गए और मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति उनसे अलग होकर के चला गया। जबकि मुलायम सिंह जितना दिन जिंदा रहे, मुलायम सिंह ने उनका सम्मान किया, अपना कैंडिडेट नहीं दिया, बल्कि उनके नहीं रहने के बाद उनके बेटा को उम्मीदवार बनाया, MP बनाया। फिर अगर वो हार गए तो नीरज शेखर को उन्होंने राज्यसभा भेजा। आप जो करें, लेकिन जो उनका संबंध था पूरे देश में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जब प्रधानमंत्री थे, जो लोग लिखते हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार लिखते हैं या कई लोगों ने किताब लिखा है, किसी की हिम्मत नहीं थी। दोनों व्यवहार कुशल भी उतने थे और ताकत भी उनमें उतना ही थी। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर महाराजगंज से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीते भी हैं। हालांकि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद महाराजगंज के लोगों में उत्साह है। चंद्रशेखर एक राष्ट्रीय नेता थे और उनके चाहने वाले आज भी लाखों की संख्या में बिहार, उत्तर प्रदेश और देश भर में हैं। तो चलिए, महाराजगंज में 17 अप्रैल को जो आयोजन होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर जो बैठक हुआ, उसके बाद अब ये हलचल तेज हो गई है कि आखिर किस तरह से ये आयोजन यहाँ बनेगा। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।